अब याचना नहीं रण होगा। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए अब हम संग्राम करने वाले हैं। एक ऐसा संग्राम जो हमें सफलता दिला जाए, हमारी सफलताओं के अनुरूप, हमारे कर्मों के अनुरूप हमें जागृति दिला जाए। वास्तव में देखा जाए तो मंगल देवता, जो कि स्वयं एक युद्ध के देवता माने गए हैं, उच्च की स्थिति में आ रहे हैं और ठीक आपके 12वें घर पर आकर के कैसे आपके जीवन में सफलता और ऊंचाइयों को प्रदान करेंगे, आज इस बात को हम समझने वाले हैं। 5 फरवरी सन 2024 से लेकर के 15 मार्च 2024 तक के मंगल देवता परम उच्च की स्थिति पर रहेंगे, जो कि मकर राशि पर रहेंगे, अर्थात कुंभ राशि के ठीक 12वें भाव पर इस मंगल का गोचर होगा। मंगल देवता की यह स्थिति कैसे आपके जीवन को लाभान्वित करवाएंगे। 12वें घर पर मंगल उच्च के हो रहे हैं। ये मंगल देवता आपके 10वाधिपति बनते हैं, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर के स्वामी बनते हैं। अब आप जरा विचार कीजिए कि कर्म के स्वामी ही उच्च के हो जाएं तो हमारे कर्मों का क्या, अर्थात हमारा कर्म ही उच्च के हो जाएंगे। इस समय पर हमारे कर्मों के प्रतिफल हमें प्राप्त होंगे। हमारे कैरियर में एक विशेष प्रसन्नता, एक विशेष श्रेष्ठता हमें देखने को मिल सकती है। और यही नहीं, चूंकि ये 12वें घर पर उच्च के हो रहे हैं, भाई दसम के स्वामी 12वें घर पर जा रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब ये हो गया, यदि आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, आपको यहाँ पर सफलता 100% दिखाई पड़ेगी। आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्य करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, आपको सफलता वहां पर 100% दिखाई देगी। यहां पर शनि देवता ठीक आपके राशि के स्वामी हैं, एक घर आगे बैठे हुए हैं और मंगल देवता एक घर पीछे बैठे हुए हैं। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि सप्तम दृष्टि शनि क्योंकि आपके अपने राशि पर ही विद्यमान है, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ गई आपके सप्तम भाव पर और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ गई आपके सप्तम भाव पर। देखा जाए तो दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका व्यापार भी सप्तम भाव है और साथ ही साथ आपका कैरियर भी सप्तम भाव बनता है। सबसे ज्यादा जो प्रभावी होने वाला है इस 40 दिनों में आपके कर्म क्षेत्रों पर एक विशेष उन्नति का अवसर, चाहे वो किसी के द्वारा बनना हो या मेरे प्रयासों के द्वारा बनना हो, ये समझिए ये समय आपके उन्नति का समय हो सकता है। आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, समय अनुकूल है, 12वें घर पर मंगल विराजमान है। यदि आप हॉस्पिटल संबंधी खर्चों से परेशान हैं, चाह करके भी वो खर्चे रुक नहीं पा रहे हैं, आपके खर्चे बने हुए हैं, मंगल देव यहाँ उच्च के बैठे, अर्थात आपके साहस वहां पर चले गए हैं। आप ये बात ठान लीजिए कि आपके अंदर वो जिज्ञासा आएगी कि कैसे मैं अपने प्रॉब्लम को दूर कर पाऊं। ऊपर से ये जो 12वां घर है ना, यही हमारे बदलाव का होता है। तो भाई मंगल देवता जब उच्च के होते हैं, अर्थात ये 10वें से होते हैं, इसका मतलब मेरे कर्म क्षेत्र में मुझे बदलाव देखने को मिल सकता है। आप यदि परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन का योग है। यदि आप संतुष्ट हैं अपने जॉब से, बने रहिए, क्योंकि मंगल देवता आपके उच्च के हो रहे हैं, अर्थात वहीं पर आपको उच्च स्थिति दिला जाएंगे। और यदि परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन का योग है, पूरे 40 दिनों का ये योग है। कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, कहाँ आपको फ़ोन करना है, आजकल का आप ध्यान दे रहे हैं, आज ही कर डालिए। ये मंगल देवता पूरे अभी समय पर आपके लिए मेहरबान है, आप ऐसा मानिएगा। सभी ग्रहों के पास एक दृष्टि होती है, वो है सप्तम दृष्टि, लेकिन हमारे मंगल देव के पास 4थी और 8वीं दृष्टि विशेष प्रभावी है। जैसे कि 4थी दृष्टि किसी और ग्रह के पास नहीं है और न ही 8वीं दृष्टि किसी ग्रह के पास है। उस हिसाब से देखा जाए तो मंगल की 4थी दृष्टि पड़ती है सीधे आपके पराक्रम भाव पर, अर्थात आपके अंदर जागृति आने वाली है, आपके पराक्रम बढ़ने वाले हैं। रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है वो किसी और में हो ही नहीं सकती। ये मंगल आप बता रहा है कि मंगल की जो 4थी दृष्टि पड़ रही है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम यदि आप दिला रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपके जीवन में कंपटीशन अधिक बना हुआ है, ये कंपटीशन से आपको सफलता दिला करके आपको दे जाएंगे। तीसरा घर मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन का है, मंगल की एनर्जी लगई और माना जाता है 4थे भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है वो घर सुरक्षा से परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात आपका तीसरा घर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल हो गया। यही तीसरा घर मेरी यात्राओं को प्रदर्शित करता है। कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके जीवन में, आपके कैरियर में आपको सक्सेस दिला जाए। रीजन आपको पता है, क्योंकि ये आपके 10वें से होते हैं, कैरियर के स्वामी होते हैं। कोई एग्रीमेंट आपके जीवन में हो सकता है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी संबंधी यदि आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अनुकूल होगा, इस बात को समझिएगा।
अब समझते हैं इनकी आठवीं दृष्टि को। आठवीं दृष्टि को हमने समझा कि इनके शनि देवता की सातवीं दृष्टि आ रही है और मंगल की आठवीं दृष्टि आ रही है। इस हिसाब से आपके व्यापार में कुछ बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, कुछ बड़ी उपलब्धि देखने को मिल सकती है। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपकी सफलता रहेगी, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक माने गए हैं। आप प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से मंगल आपके इन्वेस्टमेंट भाव से देख रहे हैं, अर्थात वो आपके लिए अनुकूल ही सिद्ध होगा। अब सप्तम भाव जहां ये देख रहे हैं, दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, भाई आपके अपने राशि के स्वामी की दृष्टि तो पड़ ही रही है। यदि वैवाहिक जीवन किसी कारण से तनावग्रस्त है, किसी कारण से पति पत्नी में अनबन की स्थिति चल रही है, यहां पर मंगल देवता उस भाव को प्रोटेक्ट करेंगे, अर्थात सुरक्षा प्रदान करेंगे। मांगता क्या है मंगल देवता? मांग रहे हैं अष्टम दृष्टि, बदलाव मांग रहे हैं। अर्थात यदि आपको आपके व्यापार कर्म क्षेत्र में कोई सकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, यदि आपको अपने कर्तव्यों के अनुरूप सफलता नहीं दिख रहा है, तो चेंज मांग रहे हैं यहां पर आपसे। परिवर्तन आप कर सकते हैं, आपको विरोध करना होगा अपने कार्य में। जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं इस काबिल हूं, मैं 100 रुपये मुझे प्राप्त होना चाहिए, लेकिन मुझे 100 रुपया क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ये बोलना पड़ेगा। ये समय है आपको आवाज उठाने का। और मंगल देवता साहस के प्रतीक हैं, साहस तो आपके अंदर बहुत ही देने वाले हैं, इस बात को आप समझिएगा। सातवीं दृष्टि पर विचार करते हैं मंगल देवता की। सातवीं दृष्टि इनकी पड़ रही है सीधे छठे भाव पर। अब लीजिए, छठा भाव का है का आप यदि रोगग्रस्त हैं, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रही है, मंगल की एनर्जी आ गई। माना जाता है सप्तम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो मित्रवत दृष्टि मानी गई है, अर्थात मित्रता आ गई। किस भाव पर? तो सप्तम छठे भाव पर। रोग में हमें मुक्ति मिलेगी। कोई रोग है वहां पर, वो रोग हमारे जीवन में अधिक लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। छठा घर मेरे जीवन में मेरी बाधाओं का भी होता है, मेरे शत्रुओं का होता है। किसी शत्रुओं के द्वारा यदि मुझे पीड़ा प्राप्त हो रही है, मेरे शत्रुगण मेरे जीवन में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, मैं जब आगे बढ़ना चाह रहा हूं तो मुझे कोई ना कोई मेरे पैर खींच लेता है। यहां पर मंगल देवता उसमें आपको सफलता दिला सकते हैं। यहां पर मंगल देवता आपको सजग बना सकते हैं, उस कार्य से निवृत्त करा सकते हैं आपके शत्रुओं से। यही वो भाव है जो रोग का भाव होता है, यही वो भाव है जो कर्जे का भाव होता है। अब यदि आप लोन लेना चाहते हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। होता है कभी कभी हमारा सिविल ठीक ना हो या हमारे अंदर योग्यता न होने के कारण हमें सही समय पर बैंकों से या किसी अन्य के माध्यम से हमें लोन नहीं मिल पाता। यहां पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लोन की संभावना यहां पर बनती है। और जो लोन हमारे चल रहे हैं पहले से या कोई कर्जे चल रहे हैं, तो वहां से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य भी इस मंगल के पास है। इस बात को समझिएगा, उच्च में आना कोई नॉर्मल स्थिति नहीं होगी। अब प्रश्न उठता है, कैसे इस मंगल से हम अधिकाधिक लाभ ले सकें, कैसे इस मंगल से हम शुभता और अपने जीवन में सजगता ला सकें। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, मंगल का रंग है लाल और हनुमान जी महाराज हमारे हैं लाल। तो जब लाल वस्तु मंगल के तत्व को, मंगल के गुण धर्म को हम हनुमान जी पर अर्पण करते हैं, इसका मतलब जो हमारे जीवन में जो बाधाएं, जो परेशानी है, हे हनुमान जी महाराज आप इसे स्वीकार कीजिए। कहा गया है कि हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। तो एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी पर चढ़ाने से यदि हमारा कार्य सजता है, संवरता है, तो हमें करने में भला देरी क्यों करनी चाहिए। इस समय पर आप सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान स्तवन, जो कुछ भी बन पाए वो कम से कम एक तो उठा लीजिए। और हनुमान जी महाराज साक्षात कलयुग के चिरंजीवी देवता हैं, और इसी कारण से इस समय पर आपके लिए बेहद सफलता कारक और उन्नति कारक हनुमान जी का आशीर्वाद हो सकता है। इस मंगल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मंगल की दिशा मानी गई है दक्षिण दिशा। आपके घर में अथवा आपके ऑफिस में दक्षिण दिशा को देखिए। यदि किसी कारण से वहां पर गंदगी है या किसी कारण से वहां पर कुछ ठहराव पड़ा हुआ है, उसे साफ रख दीजिए। मंगल उच्च के हो रहे हैं भाई, जब राजा आपके घर आएगा तो आप कैसे करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। भाई मंगल तो हमारे ग्रहों के सेना अध्यक्ष हैं, सेनापति माने गए हैं। तो जब ये वहां पर रहेंगे, दक्षिण दिशा पर विशेष प्रयास कीजिए। बन पाए तो एक मंगल का यंत्र खरीदिए,
उस मंगल के यंत्र को छोटा सा तांबे का खरीदिए और तांबे के उस यंत्र को कहीं पर भी दक्षिण दिशा में आप जमीन के नीचे गड़ा सकते हैं, क्योंकि जमीन क्या कहा गया है, मंगल को भूमि सुत कहा गया है, भूमि पुत्र है। तो जब मंगल यंत्र को हम जमीन पर गड़ा करके अपनी कामनाओं को हम मंगल देव से करते हैं, निश्चय मानिए वो दिन दूर नहीं जब इसी 40 दिनों में आपके समस्या, आपके प्रॉब्लम कोसों दूर जा सकते हैं। इस बात को आप जानिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि कुंभ राशि ने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।